सादात मकनपुर शरीफ, बिलखुसूस मोहसिनी मुशफ़िकी मोहतरमी रहबर राह शरीयत व तरीक़त, रहनुमाए कौम मिल्लत, नाशरे मसलके हनफियत, मुबल्लिग़े सिलसिला मदारियत, हज़रत अल्लामा व मौलाना शाह सैयद यूसुफ मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि खुसूसन रब्बिही सय्यदना बदील मिल्लत वद्दीन वलुक़्बा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। बादए तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत के परवानों, औलियाए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, आइए सबसे पहले मिलकर हम और आप अपने ही नहीं बल्कि सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, सय्याह लामकान, ताजदार अंबिया, उम्मत के गमगुसार, शाफ़े रोज़े शुमार, गुलशन इस्लाम की अव्वलीन फ़स्ल बहार, सैयदी अबरार व अख़यार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत लुटाने की सआदत हासिल करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि स्टेज पर गुलिस्तान फातिमातुज़ ज़हरा ये महकती हुई कलियां जलवा फरमा है और जो चले गए हैं, जो बैठे हैं, जलसों में हाल ये हो गया है, अच्छी बातें होने लगे तो लोग चले जाते हैं। बेशक कुछ लोग तो खाली चेहरा देखने के लिए आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, न खाली प्रोग्राम में हु हल्ला सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, पूछो समझ में कुछ आई तो कुछ नहीं, मतलब बेशक क्या मकसद हुआ कोई पता नहीं। हर शख्स अपनी अपनी खुसूसियात की बुनियाद पर पहचाना जाता है। बड़ों को तो सब बुला लेते हैं, हर कोई उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। मैं सलाम अक़ीदत पेश करूंगा यूसुफ मियाँ हुजूर की बारगाह में कि ये जो शहजादगान मकनपुर शरीफ हैं, जिन्हें आप लोग छोटा समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े, बेशक बेशक बहुत कम इन लोगों को मरकज़ बनाते हैं। आज यूसुफ मियाँ ने इनको बुलाया तो शायद आप उस हद तक पहुँचे ना पहुँचे। जब ये सुबह मकनपुर शरीफ जाएंगे, टुक टुक से उतरेंगे और सैयदानियों के हाथ में अपना तोहफ़ा आप जो पेश करेंगे मोहब्बत में वो देंगे, तो ज़बान बोले या ना बोले लेकिन दिल ज़रूर मचलेगा गोविंदापुर वालों के लिए, दिल ज़रूर। और जब उन सैयदानियों की ज़बान से और दिल से फरियाद निकलेगी तो सैयदे कायनात की बारगाह में वो मकबूल होगी, और जब वो बारगाह सैयदा में मकबूल होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। जिनके उर्स पाक में हम और आप मौजूद हैं, वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है,
बेशक एक वली कामिल के उर्स में मौजूद हैं। अक्लमंद इंसान बच्चों को देखने के बाद में अंदाजा लगा देता है कि इनके आबाओ अजदाद किस कैफियत के हों। मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है। वो गुजरा हुआ वक्त है, ये मौजूदा ज़माना है जिससे मैं गुजर रहा हूँ। मेरे अखी मोहतरम ज़हीरी मस्जिद के इमाम बिस्तरे इलालत पे मौजूद हैं। मेरे बारे में भी लोगों को आस खत्म हो चुकी थी। हमारे सारे रिश्तेदार भी मायूस हो चुके कि शायद, लेकिन अल्लाह किसी ना किसी के हाथ में शिफा दे देता है। लोग कहते हैं, अक्लमंद लोग कहते हैं, जहाँ नदी गहरी होती वहाँ का पानी बोलता नहीं, लेकिन जब उसे कोई छेड़ता है तो वो पानी उसे छोड़ता नहीं। बेशक लाल अक्सर गुदड़ियों में मौजूद रहते हैं। ये माना हमारे इलाके में हर मौलवी को सादाते इकराम की अजमत और इज्जत करना सिखाया गया है ना। हम मशाइखे मकनपुर से आज तक महसूस किए कि हम इनके हाथ पे हाथ दिए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घुट्टियों में हमारी माओ ने पिलाया है ना। आज तक सादात को हमने महसूस होने दिया कि हम अगियार की बारगाह में आए हैं, किसी और के गुलाम हैं। नहीं, अगर यूसुफ मियाँ हुजूर मिल गए, आपकी अगर जूतियाँ मिल गई तो वो सर का ताज। उस वक्त भी डॉक्टर जब परेशान हो गए, मैं परेशान हो गया। हुजूर यूसुफ मियाँ की दुआए करम हुई, मुझे भी रब ने शिफा दी, मुझे भी रब ने शिफा दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे रिश्तेदार मायूस हो चुके। करम है यूसुफ मियाँ हुजूर का। अगर इनको ज़हीर बाबा को समझना है तो यूसुफ मियाँ को समझ लो, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बेशक दरख्त जो है अपने फल से पहचाना जाता है। मैं हजारों हजार आपकी बारगाह में, आपके दयारे मोहब्बत में, आपके कदमों में सलाम अकीदत निछावर कर रहा हूँ कि आपने हम गुलामों पे तरस किया, हमारी फरियादें सुनी, मजबूर हो गए थे, दौलत काम नहीं आ रही थी, अक्लें थम गई थी, अक्लें परेशान हो गई थी, जहन काम नहीं कर रहा था, मशवरे काम नहीं आ रहे थे, डॉक्टरों की रिपोर्टें बेकार होती जा रही थी। आपके कदम जिस वक्त से मेरे भाई के घर पे पड़े हैं, अल्लाह गवाह है, एक वली के उर्स में मौजूद हूँ। परवरदिगारे आलम उस दिन से मेरे भाई की गिरामी की सेहत में रात चौगले फलक शबाए। बेशक 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 हक बात है। इसीलिए कहा है लोगों, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। जलसों में हाँ बिल्कुल ये हाल बना गया है। कोई आए साहब फला ने बहुत अच्छा पढ़ा, फला ने बहुत अच्छा पढ़ा। कुछ होते हैं जो असल लेने आते हैं, असलियत की तरफ आते हैं, सच्चाई और हक्कानियत की तरफ माइल होते हैं। प्यारे मुसलमानों, तारीख गवाह है, हजरते आदम सफीउल्लाह जमीन पे उतार दिए गए, रोते रहे, आंखों से आंसू जारी है, पानी की तरह आंसू बहने लगे। एक हिरन के झुंड ने उन आंसुओं को पानी समझ करके पिया। पीने के बाद वो पानी ऐसा लगा कि आज तक कोई ऐसा पानी मैसर ना आया, ऐसा पानी जिसमें इतनी चाशनी, आज तक किसी पानी में चाशनी ना मिली। अरे मिलती कैसे, ये तो एक नबी के आंखों के आंसू थे।
हिरने परेशान हो गई, कहा चलो चल करके देखें। जिंदगी हो गई पानी पीते पीते, आज तक इतना शीरी पानी ना मिला। अब चल पड़े, इसका मसदर देखिए, इसका चश्मा कहाँ है, ये निकल कहाँ से रहा है, उबल कहाँ से रहा है। इस आस में चल पड़े कि उस जगह को जाकर के देखेंगे जहाँ से ये पानी जारी व सारी है। हिरन पहुँचे, क्या देखते हैं, आदम सफीउल्लाह रो रहे हैं। सुभान अल्लाह, रो रहे हैं। आपने हिरनों ने आदम अलैहिस्सलाम का दीदार किया, आदम ने मोहब्बत की और मोहब्बत की वजह से उनकी पुश्त पर अपने हाथ को रख दिया। आदम का हाथ रखना था कि अल्लाह ने उन हिरनों के अंदर मुश्क की खुशबू पैदा कर दी। अब वो जिधर जाए खुशबू। एक हिरनों का झुंड मिला, कहा खुशबू कहाँ से लेकर के आए। उनने पूरा वाकया बताया, कहा पानी पिया था, पानी पीने के बाद पता लगाया पानी कहाँ से आ रहे, तो वहां जाकर के देखा अबुल बशर मौजूद रो रहे हैं। और वहां गए, उन्होंने हमारी पीठ पे हाथ रख दिया। हाथ रखना था कि हमारे अंदर खुशबू पैदा हो गई। अब जिधर जा रहे हैं खुशबू ही खुशबू। उस नस्ल से आज तक जो भी हिरन पैदा हो रहा उसमें खुशबू पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान खुशबू पैदा हो गई। अब दूसरा वाला झुंड सोचता है, अच्छा ये खुशबू लेकर के आ गए, चलो हम भी खुशबू लेने जाते हैं। आदम के दयार में पहुंचे, आदम का दीदार किया। आदम अलैहिस्सलाम ने वैसे ही हाथ रखा जैसे पहले वालों के ऊपर रखा। अब वहां खुशबू पैदा नहीं हो रही। बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। वो लोगों जलसों में सिर्फ मौज और मस्ती लेने के लिए जो आते हैं, जो उर्सों को सिर्फ अपनी तमन्ना के लिए अपनी तमन्ना समझ करके आते हैं, अपनी ख्वाहिशात समझ करके आते हैं। नहीं नहीं, असल की तरफ आओ, असल देखो। बुजुर्ग की बारगाह में आए हो तो जबानों पे नहीं दिलों पे लगाम दे करके आओ। इसलिए कि अल्लाह वाले जबाने नहीं, ये दिल देखा करते, दिल देखा। अब वो खुशबू पैदा नहीं हुई। पलट के उसी झुंड से जाकर के मिले, कहा तुम गए, कहाँ गए, क्या हुआ। अरे कहा हाथ तो हमारे भी फेरा, हाथ तो हमारे भी फेरा, लेकिन हम में खुशबू पैदा नहीं हुई। अगर मचल के सुभान अल्लाह कह दो तो जुमला मोहब्बत भरा कह दूं, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे कहा खुशबू मिलती कैसे। हम बुजुर्ग के पास गए खुशबू लेने नहीं, उसका दीदार करने गए तो ज़ियारत भी मिली, खुशबू भी मिली। तुम खुशबू लेने गए, ना ज़ियारत हो पाई ना खुशबू। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। अल्लाह के वलियों के दयार में आए हो तो ये ना देखो कि कौन है, क्या कह रहा है, ये देखो कि दयार में किसके आए हो। वो वलिये कामिल जो बिगड़ी किस्मतें बना दे, वो वलिये कामिल जो बेबाओं को सीने से लगा ले, वो वलिये कामिल जो बाजों को औलाद दे दे, वो वलिये कामिल जो अंधों को अखियारा कर दे, वो वलिये कामिल जो लाइलाज बीमारों को शिफा दे दे। मैंने देखा है, इनके दयार से तजुर्बा किया है। इस छोटी जिंदगी में जब दुनिया से मायूस हो जाओ तो अल्लाह वालों के दयार। वाह 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 वाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर। प्यारे मुसलमानों, आइंदा ये शिकवे गिले खत्म कर दो। अगर इनके फैज को चाहना तो सच्ची अकीदत के साथ आओ। और वही मैंने कुरान अजीम की आयत पढ़ी। देख रहे आज जब बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े, तो यूसुफ मियाँ हुजूर को कभी मैंने इतनी देर जलसे ही में नहीं देखा। ये बता रहे हैं कि ये छोटे नहीं हैं। अली के घर का, अली का घर भी वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। वाह वाह। ये छोटे नहीं हैं। ये हिमाकत ना करो नासबियत और खारजियत वाली।
वो मोहब्बत पैदा करो जो हमारे फारूक ने पैदा की। अल्लाह ताला कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुल्तानुल औलिया शहंशाह विलायत सरकार मदारुल आलमीन से वाबस्ता है। और अल्लामा अदीम मकनपुरी कहते हैं अमीन फिक्र नजर दम मदार बेड़ा पार। जागने का वक्त नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मालूम है आप जागेंगे भी, फिर भी क्योंकि वो सुन रहे हैं जिनके दयार में आए हैं। अमीन फिक्र नजर दम मदार, पूरा मजमा मिलकर बोल दे। अमीन फिक्र नजर दम मदार बेड़ा पार, मकीन कल्बो जिगर दम मदार बेड़ा पार, हुई नुमूद सहर दम मदार बेड़ा पार, और मिला मदार का दर दम मदार बेड़ा पार। और कसम खुदा की मुखालिफ पे भी हो, कसम खुदा की मुखालिफ पे भी हो, फजले मदार कहे वो दिल से अगर दम मदार बेड़ा पार, कहे वो दिल से अगर दम मदार बेड़ा पार। कतई लफ्फाजी की तरफ ना जाकर के जो कहने आया हूँ 1 घंटे में वो 5 मिनट में कह देना चाहता हूँ। कुरान शरीफ उठा करके देखो, कुरान शरीफ में 2 जमातों का जिक्र है, एक यहूदी और एक नसरानी। कौन? जल्दी से बोलो, तेजी से। एक यहूदी बोलो। कुरान शरीफ में आया है कि यहूदियों का हाल ये था, ये नसरानियों को बुरा कहते थे। नसरानियों का ये हाल था, ये यहूदियों को बुरा कहते थे। यहूदी कहते थे हम हक पर हैं, नसरानी कहते थे हम हक पर हैं। वो उनको काफिर कहते, वो उनको काफिर कहते। दोनों जमातों का मानना था कि हक हमारे पास है, हक्कानियत हमारे पास है, सच्चाई हमारे पास है, इंसानियत हमारे पास है, अल्लाह की नेमतें हमारे पास है, अदलो इंसाफ हमारे पास है, जबान हमारे पास है, किताब हमारे पास है। जो उनका एक दायरा था। यहूदियों ने कहा जो हमें मानेगा वो अल्लाह वाला है। नसरानियों ने कहा जो हमें मानेगा वो अल्लाह वाला है, वो सच्चा है। यहूदी कहते जो हमसे निकल गया वो हक से निकल गया। नसरानियों का भी यही नारा था। अब प्यारे मुसलमानों, बात आ गई सरकार तक की। ये जमातें मौजूद हैं, सरकार से लेकर बात आ गई मदार तक की। जमातें आज भी मौजूद हैं। कौन कौन सी? यहूदी और यहूदी और अब नाम बदल गए, अब नाम बदल गए, अब वहाबियत और नासिबियत हो गए। अब नाम नहीं, चेहरे भी बदल गए। का कुरान भी पढ़ लो, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो। हाँ, अब बहकाने, अब नासबियत और खारजियत ने सिर्फ नाम ही नहीं बदले, नाम के साथ साथ भेष भी बदल लिया। कहा मौलवी जुब्बा पहनते हैं तो हम भी जुब्बा पहन के मौलवी बनेंगे, हम भी पगड़ी बांधेंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, हम भी नमाजें पढ़ेंगे, हम भी रोजे रखेंगे, हम भी ज़कात देंगे, हम भी हज करेंगे, हम भी कलमा शरीफ पढ़ेंगे, हम भी अज़ानें देंगे, हम भी मस्जिदों में जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी रसूल की, जब बात आएगी आले रसूल की, तो उन्होंने भी खुलकर जो ऐलान किया। आज के ये नवाब इनसे पूछो कि अगर हमारे मसलक को मानो, हमारी मानो, तो तुम सुन्नी मुसलमान हो, हमारे पास हक है, हमसे हटोगे हक से हट जाओगे। और यहाँ देखें, नासबी बहाबियों को काफिर कहते हैं, बहाबी नासबियों को काफिर कहते हैं। ना बहाबी नासबी को मानने के लिए तैयार, ना नासबी बहाबियों को मानने के लिए तैयार। दोनों का अपना अपना दायरा है, दोनों का अपना अपना ग्राउंड है। और उस ग्राउंड के अंदर जो है, जो उन्हें मानता है वो सच पर है, जो उनसे हट गया वो बातिल हो गया, वो झूठा हो गया। एक ने कमर कस ली गद्दारे मुस्तफा की, एक ने कमर कस ली गद्दारी अहले बैत मुस्तफा।
खुल करके आ गए मुस्तफ़ा की बगावत करेंगे, एक खुल करके आ गए आले रसूल की बगावत करेंगे, आले रसूल की बगावत करेंगे। जब जब मौका आया आले रसूल का तो वहाँ हजरत मौलाए कायनात से चलो, हजरत इमाम हसन पे आओ, जनाजे पे तीर बरसाए जा रहे हैं। हुसैन की बारगाह में पहुँचो, तीरों की बारिशें हो रही हैं, नेज़े भाले बरसाए जा रहे हैं, तरह तरह के जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, और आओ आले रसूल का मौका आया, जिस्मों से खुशबू आ रही, आले रसूल को अब छांट छांट करके ढूंढ ढूंढ करके काटा जाएगा, मारा जाएगा। एक ने दुआ की, खुशबू बंद हो गई। अब का सैयदों को मिटाना है तो अब नकली सैयद पैदा कर लो, नकली सैयद पैदा कर लिए गए। लेकिन अभी भी मामला खत्म ना हुआ, मामला खत्म ना हुआ, कहानी खत्म ना हुई। अब नासिबियत इतनी बड़ी कि आले रसूल की अजमत घटाएं कैसे, घटाएं कैसे। तो अब एक जुमला कह रहा हूँ, अपनी पूरी तकरीर का निचोड़ बोलने जा रहा हूँ। का आले रसूल की अजमत घटाना है, का दुनिया में मुस्तफ़ा की जात खुदा से बाद में सबसे अफजल आला, अल्लाह के बाद सबसे ऊंची जात किसी की है तो वो मुस्तफ़ा की। अरे तड़प के बोलो। अब मुस्तफ़ा के सदके आले मुस्तफ़ा का हाल ये है, राई हो, नाई हो, कसाई हो, खासाब हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, किसी भी कौम का हो, आले रसूल के हाथ चूमेगा। आलिम हो, मुफ्ती हो, कारी हो, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, इमाम हो, कोई भी हो, आले रसूल के हाथ चूमेगा। अब कहा ये दुश्मनी कैसे खत्म की जाए? हम मुफ्ती, हम कारी, हम मुहक्किक, हम बड़े बड़े अलकाब वाले मौलवी बन गए, आले रसूल की अजमत कैसे खत्म की जाए? अब नया प्रोपेगेंडा तैयार किया, क्या देखो आले रसूल की अजमत रसूल की वजह से है और रसूल की अजमत खुदा की वजह से है, तो खुदा से बढ़ के कोई नहीं। अगर रसूल की भी अजमत है तो खुदा की अता से है। तवज्जो देना और इस जुमले को नोट कर लेना जहन में। दुश्मनी देखें आले रसूल की और गुमराहियत देखें नासबियत की। आले रसूल का तुम्हारे पास नबी है, सो नबी अशरफुल अंबिया बने खुदा की अता से, आले रसूल बाज़मत बने मुस्तफ़ा की वजह से। तो अगर कायनात में कोई अजमत व शान वाला सबसे है, जिसके पास अताई का कोई मौका नहीं, जात ही जात है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सब मिट जाएंगे, खुदा की जात बाकी थी, बाकी रहेगी। अब का आले रसूल को अगर ख़त्म करना है तो आले रसूल के मुकाबले में लाओ, तो रसूल के मुकाबले में खुदा सबसे ऊंचा, खुदा से रसूल का तकाबुल भी नहीं हो सकता। ये कह नहीं सकते कि खुदा और रसूल एक जैसे। खुदा खुदा है, रसूल रसूल है। तो अब आले रसूल को घटाना है तो नबी सबसे अफजल है और कायनात को जो बनाने वाला है रब, वो सबसे अफजल है। का जब वहां आले रसूल है तो अपने यहाँ आले रहमान ले आओ, अपने यहाँ आले रहमान ले आओ। इन नासबियों से जाकर के पूछो ये आले रहमान क्या है? अल्लाह तो कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जब इनकी पकड़ कर ले यूसुफ मियाँ जैसी शख्सियत, तो अब जवाब देंगे गुमराहियत वाला कि साहब आल के माने अहल हैं और अहल के माने वाले हैं, तो आले रहमान का मतलब हुआ रहमान वाले। अब मैंने कहा कि जब मसलक की बात आई तो कहा मसलक के माने चलने के हैं और जिस पे चला जाए वो मसलक कहलाता है। तो मैंने कहा तुमने जिनके किले ढाए हैं, आज तुम्हारे दरो दीवार में उनके नारे गूंज रहे, तो लफ्ज़ वहाबियत अगर डिक्शनरी के एतबार से देखो कोई गलत नहीं। अब वहां जाकर के इस्तिलाह खत्म हो गई।
वहां जाकर के यहाँ इधर आए तो इस्तिलाह शुरू, जब अपनी बारी आई तो इस्तिलाह खत्म। नहीं प्यारे मुसलमानों, ऐसे नासबियों से बचो। ये खुली दुश्मनी है अहले बैत अतहार से, ये खुली दुश्मनी है सरकारे मदार से। और आखिरी जुमला कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं इस दुनिया में, क्योंकि मेरा मदार ताबई है, ताबई बगदाद की किताब है, ले अकायद सेहत सुन्निया फी सीरत सहाबत व ताबईन 280 हिजरी में बगदाद मोहल्ला से निकली है। सीरत सहाबा व ताबईन को उठा करके देखो, मदार पाक का जब जिक्र किया तो फरमाया मिन किबार ताबईन, बड़े बड़े जो ताबईन हैं उन बड़े बड़े ताबईन में से एक जात सरकार मदार पाक की। और अगर इसको मुहक्कक नहीं मानते तो ये अला सबूत बात पुख्ता तौर पर है कि मदार पाक को तबे ताबई तो बेशुमार लोगों ने कहा। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मुस्तफ़ा के बाद सबसे बेहतर जमात सहाबा की है। सुभान अल्लाह। सहाबी वो जिसने मुस्तफ़ा को देखा, ताबई वो जिसने सहाबी को देखा, तबे ताबई वो है जिसने किसी ताबई को देखा। ये तीन जमातें हैं। अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला है, तबे ताबई कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, ताबई के अदना दर्जे के बराबर नहीं हो सकता। ताबई कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, सहाबी के अदना दर्जे के बराबर नहीं हो सकता। मेरा मदार ताबई बख्तिलाफ़े रिवायत तबे ताबई हर हाल में। तो अब एक वली नहीं, इस दुनिया में जितने इंसान हैं सारे के सारे इंसान विलायत के सबसे ऊंचे मनसब पर फाइज हो जाएं। पूरी दुनिया के इंसान विलायत के सबसे ऊंचे मनसब पर फाइज हो जाए, फिर भी मेरे मदार के अदना मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। शेरे अक्षेरे इलाही शाह मदारुल आलमी। और मैं क्या, वो जो ख्वाजा मदारियत ने दावा भी किया है, दलील भी दी है कि जिसको नबी खिलाए लाओ मदार जैसा, जो उम्र भर ना खाए लाओ मदार जैसा। जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, ना कल था ना आज है, ना सुबह क़यामत तक मदार का मुमासिल नजर आएगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको फ़ुयूज़ मदारुल आलमीन, फ़ुयूज़ हुज़ूर ज़हीर बाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्तफ़ीज़ व मालामाल फरमाए। उर्से ज़हीरी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।